अब हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। हाँ, और देखते हैं, कल हम लोग सिर्फ ये बात किए थे कि व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में या साधारण जीवन में उपयोग और उपयोगिता शब्द का अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं कि वो हमारे लिए कितना यूजफुल है, यानी वो हमारी जरूरत को पूरा कर पा रहा है कि नहीं, इसके आधार पर हम उसको उपयोगिता कहते हैं। कि जैसे ये पेन को कहेंगे हमारे लिए उपयोगी है, सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में अब उसका मेजरमेंट भी किया जाने लगा है कि भाई ये उपयोगी है तो कितना उपयोगी है। ये उपयोगी है तो कितना उपयोगी है। जैसे हम लोग हर एक चीज का एक स्केल या पैमाना बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि ज्ञानी, इस धरती के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है, तो हमारे अंदर एक मेंटालिटी सेट है कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति जो इस धरती का था वो था रावण। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था, तो हमारे मन में, जेहन में बैठा हुआ कि रावण, तो रावण। सबसे संपत्तिशाली व्यक्ति कौन था, तो रावण। अब सोचिए, इस धरती का सारे सर्वगुण संपन्न था रावण, सबके लिए एक स्टैंडर्ड था रावण। राम की उसके सामने कोई विसात नहीं थी, कोई औकात नहीं था। लेकिन एक मामले में वो राम से कम था। वो किस मामले में? चरित्र के मामले में, कैरेक्टर के मामले में। बाकी इस धरती पे उससे बड़ा कोई नहीं था किसी भी मामले में, न तो बुद्धि में, न तो संपत्ति में, न तो शक्ति में। यहां तक कि शंकर भी उससे डरते थे। तो जब हम सतयुग में जाते हैं तो सतयुग में सबका स्टैंडर्ड रावण था। अब हम इसको इकोनॉमिक्स में देखें तो अगर इकोनॉमिक्स में हम किसी चीज की बात करें कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी चीज का, तो हमने ज्ञान संपत्ति में तो रावण को मान लिया। अब अगर इकोनॉमिक्स में मेजर करने जाएंगे तो क्या मेजर करेंगे? तो इकोनॉमिक्स में मेजर करने के लिए भी हमने बना दिया है कि भाई हम इसको नंबर देंगे। नंबर के द्वारा हम किसी चीज का मापेंगे कि वो कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें, या क्वेश्चन का आंसर देते हो तो उसमें नंबर पहले से मेंशन रहता है कि 10 नंबर का है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये क्वेश्चन 7 नंबर का है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का है। होता है ना? क्या उसमें अगर वो नहीं होगा तो क्या उसका उपयोगिता घट जाएगी? लिखेंगे तो आप आंसर, क्या उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी? नहीं होगी, अगर वो नंबर नहीं भी रहेगा तो भी। लेकिन हम उसका आकलन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए नंबर दे देते हैं, एक डिजिट दे देते हैं। जैसे हम किसी से पूछें कि यार तुम कितने एक्टिव हो, तो हम इसको कैसे नापेंगे कि तुम कितने सक्रिय हो? तो ये कहे कि भाई अगर तुम 10 मिनट में ये सारे काम कर लोगे तो तुम नंबर 1 के एक्टिव होगे। अगर 10 मिनट में कम काम कर पाए, थोड़ा कम काम कर पाए, तो 2 नंबर के एक्टिव हो। तो इसको हम नंबर दे करके उसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो उपयोगिता को भी, यानी कि यूटिलिटी को भी अर्थशास्त्र में एक नंबर दे करके गणना करने की कोशिश की गई है, ताकि हमको पता चल सके कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुआ किसी वस्तु और सेवा को उपयोग करने के बाद। और उसके आधार पर हम अपनी वस्तु और सेवाओं के गुणवत्ता में, पूर्ति में, कीमत में, सब में परिवर्तन कर सकें। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता दरअसल मापा जाने लगा है, और अदरवाइज ये इसको कोई नहीं नाप सकता है। किसी का कोई विसात नहीं है कि किसी अमूर्त चीज का वैल्यू नाप सके। अब हम हवा का कैसे मेजर करेंगे कि कितना हमारे लिए, हमारे जीवन में इसका योगदान है? कैसे मेजर करने जाएंगे? फिर भी हम कह देंगे कि भैया हवा के लिए हम इतना कर देते हैं, इतना नंबर दे देते हैं कि अगर इस क्वालिटी का इतना हवा मिला तो इतना नंबर। वो हमारे ऊपर है, वो हमने दे दिया है काल्पनिक करके। ठीक है? तो आज जो हमारा विषय है वो है उपयोगिता का मापन।
उपयोगिता का मापन, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्यों मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी? क्योंकि उपयोगिता से ही किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की सप्लाई, किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है। होता है ना? होता है। अब अगर आप देखेंगे तो उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है? तो उपयोगिता एक्सपेक्टेड होता है, आशातीत। ये सब पॉइंट लिखते चलना है, ये अपने आप में क्वेश्चन होगा। उपयोगिता आशातीत होता है, तो वहीं संतुष्टि क्या होता है? हाँ, आशातीत मतलब आशा। लेकिन जब उपयोगिता का उपयोग कर लेते हैं या उसको व्यवहार में ले आते हैं, तब जो हमको प्राप्त होता है वो होता है संतुष्टि। तो उपयोगिता के बाद हमको प्राप्त होता है संतुष्टि। तो संतुष्टि क्या होता है? वास्तविक, यानी कि उसको इंग्लिश में कह सकते हैं रियलाइज्ड, अनुभव किया हुआ। आप इसको हिंदी में लिखिए वास्तविक या अनुभव किया हुआ। लेकिन इकोनॉमिक्स में इन दोनों के लिए, आशातीत और वास्तविक दोनों के लिए एक ही टर्म है, उपयोगिता, यूटिलिटी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उपयोगिता का वास्तविक मतलब अर्थशास्त्र में क्या है, तो अर्थशास्त्र में वास्तविक मतलब क्या है उपयोगिता का? संतुष्टि। ठीक है। और संतुष्टि कैसा है? वास्तविक है, जो हम अनुभव करके प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो उपयोगिता आशातीत होता है, तो जबकि संतुष्टि वास्तविक होता है। लेकिन अर्थशास्त्र में दोनों के लिए ही एक ही टर्म यूटिलिटी किया गया है। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम उपयोगिता का मापन। हमने बोला कि हर एक चीज को हमको मापने का आदत है। हम अपने रिश्ते को भी मापते हैं। कैसे मापते हैं? हमारे पिता हमसे कितना प्यार करते हैं, इसका मापन हम कैसे करेंगे? टिंकू, आप अपना माइक ऑफ कर लो, उधर से खड़खड़ खड़खड़ आवाज कर रहा है। हाँ, तो अर्थशास्त्र में भी हम हर एक चीज का मापन करते हैं। जब आपको बात करना होगा तो माइक ऑन करके बोल लेना। हर एक चीज का मापन करने लगे हैं हम। मानव वैज्ञानिक हो गए हैं और सबसे ज्यादा आज हमारा जो मानव का जो ये है वो प्रॉफिट और लॉस पर काम करता है। हर एक चीज, चाहे वो रिश्ता हो या संबंध हो या कोई भी चीज, हर एक चीज को प्रॉफिट और लॉस के दृष्टिकोण से देखता है। अब सोचो, हम अपने पापा से पूछें या पिता से पूछें या बाबूजी से पूछें कि बाबूजी आप हमको ये बताइए आप हमसे कितना प्यार करते हैं, तो इसका तो कोई मेजरमेंट है नहीं। लेकिन वो कह सकते हैं कि बेटा हम तुम्हारे लिए इतना कुर्बान कर सकते हैं, तो वो हो गया स्केल। अब कोई कपल एक दूसरे से कहे कि आप हमसे कितना प्यार कर सकते हैं, तो वो कह सकता है कि हम कालिदास की तरह प्यार कर सकते हैं जितना शकुंतला से वो प्यार करते थे। शाहजहां का ताजमहल बेकार है, वो कोई प्यार की निशानी नहीं है, वो गलत तरीके से इतिहास में पढ़ाया जाता है। इसलिए उस एग्जाम्पल को जीवन में कभी किसी को मत बताइएगा कि जितना शाहजहां ने मुमताज से किया था, क्योंकि वो बकवास है, गलत इंफॉर्मेशन है, इतिहास में पढ़ाया जाता है। तो जितना शकुंतला से कालिदास ने की थी उतना, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। तो उपयोगिता की भी, यूटिलिटी को भी मेजर करने का कोशिश किया गया है। और ये सबसे पहले जो किया गया, ये दो तरह का होता है। अच्छा, पहले उपयोगिता को समझ लीजिए। उपयोगिता तो समझ ही गए। अब सबसे पहले ये देखिए कि उपयोगिता का मापन करने का दो तरीका है। एक होता है कुल उपयोगिता, पहले उपयोगिता का प्रकार देख लीजिए। उपयोगिता तीन तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट होता है प्रारंभिक उपयोगिता या इनिशियल यूटिलिटी। सेकंड होता है कुल उपयोगिता और तीसरा होता है
मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। ये 3 तरह का उपयोगिता है। प्रारंभिक उपयोगिता का मतलब यह है कि किसी वस्तु की जो पहली इकाई है, मान लो आपको प्यास लगा है और आपने 1 गिलास पानी पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि वो पानी आपके लिए उपयोगी हुआ। अब उसको नंबर में कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री हैं तो इसको भी नंबर में दे दिए हैं। तो जो पहले पिया आपने पानी, पहला गिलास का, उससे जो संतुष्टि प्राप्त हुई उसको कहा जाता है, यानी कि पहला इकाई, वस्तु की पहला इकाई से प्राप्त संतुष्टि को प्रारंभिक उपयोगिता कहा जाता है। हमको भूख लगा, हमने रोटी का पहला रोटी खाया तो हमको जो सेटिस्फेक्शन मिला, संतुष्टि मिला, वो इनिशियल या प्रारंभिक उपयोगिता कहलाया। नेक्स्ट, दूसरा है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, अब ये टोटल यूटिलिटी क्या है? मान लो हमारा भूख है 5 रोटी का, तो जैसे जैसे हम रोटी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू यूटिलिटी नंबर 1, यानी कि पहला रोटी यहां पे लिख देते हैं यूटिलिटी के जगह पे। पहला रोटी खाया हमने तो जो संतुष्टि मिला, फिर दूसरा रोटी खाया हमने, यानी 2 रोटी खाए तो जो हमको संतुष्टि मिला। इसी तरह से रोटी 3 खाए तो हमको संतुष्टि मिला, कितना? इसी तरह से टोटल मान लो n रोटी तक हमने खाया, तो पहला से मान लो हमको 10, अगर हम कहें कि आप हर एक रोटी पर आपको नंबर देना है कि कितना संतुष्टि मिला, तो हम ये कर दिए कि रोटी का रेटिंग है 10 नंबर। अब पहला रोटी जैसे ही खाया, आप भूखे थे तो आपको 10 नंबर की संतुष्टि मिली, तो आप यहां पे 10 नंबर लिखे। दूसरा रोटी खाए तो थोड़ा सा कम संतुष्टि मिला क्योंकि पेट थोड़ा सा भर गया, तो यहां पे आपको 8 नंबर दिए। तीसरा रोटी खाए तो और कम हो गया, 4 नंबर उसको दिए। इस तरह से करते करते आएंगे तो 5 रोटी के बाद या 6 रोटी के बाद आपका हो सकता है कि ये यूटिलिटी 0 हो जाए। अब आपको खाने का मन नहीं करेगा। अगर आपको कोई खिलाएगा तो आपके सेहत के लिए नुकसान भी होगा और आपके मन को भी अब नहीं चाहिए। यानी एक सीमा के बाद हर चीज बाहर या अतिरेक हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। हर एक चीज का कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज के लिए, अति हर एक चीज में मना किया गया कि किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। तो आपको अति नहीं करना है क्योंकि आपकी संतुष्टि यहां तक हो गई, 1 तक। तो अब टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? यानी टोटल यूटिलिटी को हम यहाँ पे कुल उपयोगिता कहते हैं। अब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? तो 2 1 3 4 7 7 दूनी 14 1 15 और 10 25, आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 25। ये 25 नंबर हमारी काल्पनिक है, इसे हमने क्रिएट किया है, नहीं तो हमारी संतुष्टि को कौन आकलन कर सकता है? राम ही हनुमान ही होंगे तो सीना फाड़ के दिखा सकते हैं, हम तो नहीं दिखा सकते हैं कि हम किसी से कितने संतुष्ट हुए। अब आप हमारे क्लास से कितने सेटिस्फाई हैं आप ही जान सकते हैं। अब अगर हमको जानना हो कि आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है तो हम क्या मेथड अपनाएंगे? हम कहेंगे बताओ 10 नंबर में आप हमको कितना नंबर देना पसंद करोगे? तो आप जो रेटिंग सिस्टम से भी दे सकते हो या फिर नंबर दे सकते हो कि हाँ आपको हम इतना नंबर देंगे, 10 में 3 नंबर देंगे सर आपको, बस। तो हम समझ जाएंगे कि हम 3 नंबर ही हैं, 3 नंबर के मास्टर हैं। तो ये काल्पनिक है। तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी, यानी कि जैसे जैसे वस्तु की इकाई की मात्रा बढ़ते जाती है वैसे वैसे उपयोगिता में भी, यानी कि आपकी संतुष्टि में भी परिवर्तन होता रहता है।
यही है टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? अभी इसके ग्राफ वगैरह भी हम दिखाएंगे, बात करेंगे इकोनॉमिक्स में इसको कैसे दिखाया जाता है, लेकिन सामान्य भाषा में यही है कि किसी भी चीज को जब आप पहली बार उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको बार बार यूज करते जाएंगे उसकी उपयोगिता घटते जाती है। इसीलिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात बता देते हैं, इसीलिए विवाह से पहले प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का संबंध का उपयोगिता बहुत होता है, वो जीने मरने की कसम खा लेते हैं, लेकिन शादी के बाद स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको मिलने लगा है आसानी से। तो जो भी चीज बहुतायत में मिलता है, आसानी से मिलने लगता है, उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है, और जैसे ही उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगेगी उसकी कीमत भी कम होने लगेगा। एकदम प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए पत्नी शादी के बाद, वही पत्नी जो विवाह से पूर्व आपके लिए दूज की चांद थी, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते थे, विवाह होने के उपरांत अब आपके नजर में उसकी उपयोगिता कम हो गई, इसीलिए वो आपसे लड़ाई करती है कि आप तो ऐसे न थे। और तुम मन में ये आप और हम जैसे लोग ये सोचेंगे कि अरे अब तो हमारे पास ही उपलब्ध है, तो उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी कम होने लगती है। तो जो चीज बहुतायत में मिलने लगता है उसकी उपयोगिता कम होने लगती है, और इसीलिए उसका रेट कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, और बहुतायत में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसका इसीलिए उसका यूटिलिटी यानी कि आत्मसंतुष्टि कम हो जाता है, और यूटिलिटी कम हो गया इसीलिए पानी का कीमत कम रखा जाता है। हीरा, डायमंड कम मिलता है, कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, इसलिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। अगर ये भी बहुतायत में मिलने लगे, कौड़ी के भाव में, रोड पर जहां देखो वहीं हीरा अगर बिकने लगे, उसका यूटिलिटी कम हो जाएगा, आत्मसंतुष्टि आपका कम हो जाएगा। यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे आत्मसंतुष्टि, यूटिलिटी का मतलब है आत्मसंतुष्टि, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टर्म को हम अंकगणितीय परिभाषा दे रहे हैं। तो जैसे ही साइकोलॉजिकल यानी आत्मसंतुष्टि को हम अंकगणितीय में ला रहे हैं, तो वो हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी। क्या? हाँ, अमूर्त है। ये सब चीज तो अमूर्त ही है ना। अमूर्त मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अब देख नहीं सकते हैं। मान लो आप किसी प्रोडक्ट के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, किसी प्रोडक्ट के प्रति आपके मन में क्या चल रहा है, हम इसका आकलन कैसे करेंगे, मेरे चीजों को कैसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ, अब आपके सीने में तो जाके हम झांक के देख नहीं सकते हैं, तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम नंबर दे दिए हैं, रेटिंग दे दिए हैं कि इसके आधार पर आपका जो फीडबैक होगा उसी के आधार पर हम बताएंगे कि ये यूजफुल है या अनयूजफुल है। समझ में आया? तो लिखो फटाफट, कुल उपयोगिता, उसके बाद फिर आगे का बताएंगे। कुल उपयोगिता किसी दिए हुए समय में एक वस्तु के विभिन्न इकाई, कुल उपयोगिता दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाई के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है दिए हुए समय में। ऐसे नहीं कि आज किसी चीज का उपयोगिता और कल उपयोगिता एक ही होगा, बदल सकता है। तो दिए हुए समय में, अगर अभी भूख लगा है तो अभी के लिए, ये न कि पेट भरने के बाद फिर हम उसका उपयोगिता का आकलन करेंगे, नहीं, दिए हुए समय में। तो ये सब टर्म एकदम एक एक कीवर्ड है, इसको दिमाग में ध्यान में रखिएगा। ये सब टर्म आपको फंसा सकता है क्वेश्चन, इसलिए एक एक टर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो किसी वस्तु की उपयोगिता एक दिए हुए समय में किसी वस्तु के विभिन्न इकाइयों की
क्या लिखे हैं थोड़ा फिर से बोल दीजिए फिर हम। हाँ, तो उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप माना कोई भूखा व्यक्ति जब पहला केले का सेवन करता है तो उसको 10 यूटिल्स दरअसल क्या है, यूटिल्स ये टर्म इकाई को नापा जाता है, उपयोगिता के इकाई को कि कितना उपयोगी है। तो जैसे 10 नंबर यहाँ पे दिए हैं, 10 नंबर के जगह यहाँ पे हम 10 यूटिल्स लिख सकते हैं। ये जेरेमी बेंथम ने लाया था, ये टर्म को लाया था। जेरेमी बेंथम एक अर्थशास्त्री थे 1783 से लेकर के 1836 तक। तो उन्होंने ये टर्म क्वाइंट किया था, खोजा था, यूटिल्स यानी यूटिलिटी। तो इन्होंने जेरेमी बेंथम, ये देखो जेरेमी बेंथम ने उपयोगिता की इकाई को यूटिल्स में रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है यूटिल्स में। अब हम 10 कहें तो 10 क्या, 10 रुपया, 10 किलो, 10 मिलीमीटर, 10 डिग्री, 10 सेंटीमीटर, क्या हर एक चीज का एक मात्रक होता है। तो ये उपयोगिता का मात्रक या इकाई मात्रक यूटिल्स कहा है जेरेमी बेंथम ने। उसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन उनकी आयु हम बता रहे हैं। 1783 में उनका जन्म हुआ था और 1836 या 37 तक वो जीवित थे, वो हम बता रहे हैं। कब लाया था वो डेट जानने की जरूरत नहीं है, ये नाम सिर्फ याद रखिए कि कौन लाया था। तो जेरेमी बेंथम ने लाया था और उन्होंने यूटिल्स कहा था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल यूटिलिटी कितना है भाई, तो आप कह सकते हैं कि ये जो रोटी खाए हैं उसका 25 यूटिल्स उपयोगिता है, यूटिलिटी है। ठीक है, जैसे हम कहें कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है भाई, तो आप क्या है, मीटर और किलोमीटर, यही है ना। दूरी का किलोमीटर, लंबाई का मीटर, यही है ना। अब अगर हम कहें कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे किलोग्राम, कह सकते हैं। अगर हम कहें ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो आप कह सकते हैं सेल्सियस। तो उसी तरह से उपयोगिता का मात्रक रख दिया यूटिल्स, जो जेरेमी बेंथम ने लाया था। क्या लिखे, क्या लिखे, हाँ माना, हाँ सेवन करता है तो उसे 10 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त होती है। और जब दूसरे इकाई यानी कि एक और केला खा लेता है तो उसकी संतुष्टि 8 यूटिल्स रह जाती है। और जब तीसरा रोटी खाता है या केला खाता है तो 6 यूटिल्स रह जाता है। तो इन सबों का योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, टिंकू आप बात कर रही हो किसी से? कौन है भाई इतना इंपॉर्टेंट जो क्लास के टाइम में आपको बात करने पे मजबूर कर दे रहा है? तो नेक्स्ट लिखो, कुल उपयोगिता की अन्य विशेषता। पॉइंट नंबर 1,
कुल उपयोगिता की परिभाषा क्या है? कुल उपयोगिता को समझ गए उदाहरण के साथ। अब कुल उपयोगिता की कुछ विशेषता कुल उपयोगिता, माइक ऑफ कर लो टिंकू, माइक के वजह से डिस्टरबेंस होता है मेरे कान में बार बार उधर से। तो कुल उपयोगिता की कुछ विशेषता। नंबर 1, वस्तुओं के इकाइयों का लगातार उपभोग से, वस्तुओं के इकाइयों का लगातार उपभोग से उसकी कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है। वस्तुओं के इकाइयों का लगातार उपभोग से उसकी कुल उपयोगिता एक ही बिंदु तक बढ़ती है, एक बिंदु तक बढ़ेगी, एक सीमा तक बढ़ेगी। उसके बाद उसकी कुल उपयोगिता घटने लगती है। जैसे एक एग्जांपल से देख लीजिए, एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझ लीजिए। इस टर्म का मतलब क्या है जो हम कहें। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये वस्तु का यूनिट है, यूनिट ऑफ गुड्स। एक वस्तु है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है, 4 वस्तु है, 5 वस्तु है, 6 वस्तु है। यूनिट ऑफ गुड्स है, यानी इकाई है वस्तु की। वस्तु या केला, यानी 1 केला है, 2 केला है, 3 केला हो गया, 4 केला हो गया, 5 केला हो गया, 6 केला हो गया। अब हमको नापना है कि भाई उपयोगिता क्या छठा केला से भी हमको उतना ही संतुष्टि मिलता है जितना पहला केला सा मिला था, उसी को हमको नापना है। तो हम नापना शुरू किए। तो हम नापे भाई, इसके लिए हमने यूटिल्स सेट किया। यूटिल्स यहां पे आप लिख सकते हैं, यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स को हमने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया। ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। अब देखिए, पहली इकाई हमने खाया केला का, भूखे थे, तो हमको संतुष्टि कितना मिला? ये 8 के बाद यहाँ पे 10 लिखो। पहली केला खाया, भूखे थे एकदम, कहीं से आए थे हम, तो हमको सीधे 10 संतुष्टि मिला। एक और केला खा लिए तो 2 केला हो गया। तो अब हमारा जो संतुष्टि का लेवल था थोड़ा सा कम हुआ। जैसे हमने बताया था कि विवाह से पूर्व और विवाह के उपरांत, या किसी चीज के बार बार प्रयोग करने से। जैसे आज के समय में देख लो, आज के समय में सिनेमा हॉल का क्या यूटिलिटी है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोबाइल फोन पे सब कुछ मिल जा रहा है, आसानी से मिल जा रहा है, बार बार मिल जा रहा है। सोए भी, रात को 2 बजे मन किया सिनेमा देखने का, मोबाइल पे देख सकते हैं। यानी कि अब उसकी क्वांटिटी और ज्यादा हो गई है। तो जैसे ही दूसरा हमने सेवन किया, हमको आत्मसंतुष्टि थोड़ा सा कम होने लगा। तो कितना हुआ भाई? तो दूसरा में हमको 8 हुआ। तीसरा केला सेवन किए तो और थोड़ा सा मेरा आत्मसंतुष्टि कम हो गया। तो कितना हो गया भाई? तो 6। चौथा का सेवन किए तो और कम हो गया, कम होकर के आ गया 4 पर। कम हो गया। 5वां का सेवन किए तो कितना हो गया? 2 पर। इस तरह से हमारा यूटिलिटी एक सीमा के बाद आप देखेंगे, सॉरी, इसको हम उल्टा लिखेंगे। इसको उल्टा बना दिया, थोड़ा सा इसमें करेक्शन, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्शन करिएगा। जैसे इकाई वस्तु का केला हो गया, केले का इकाई हो गया। अब हमको टोटल उपयोगिता देखना है। अब पहले में हमको कितना उपयोगिता मिला? सेटिस्फेक्शन मिला 10। अब दूसरे में कितना मिलेगा? मान लो कि ये पहले में मिला हमको 10,
थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा। वो मार्जिनल यूटिलिटी बन गया था। अब इसका 5, 10, 15, 20, 25, 30 करते हैं। अब पहले में हमको कितना यूटिलिटी मिला था? 10 मिला था। दूसरे में कितना मिला? तो दूसरे में हमको मिला 8। तो 8 यानी कि 10 और 8 इधर 18। तीसरे में कितना मिला भाई? तो उसमें हमको 6 मिला। तो 18 और 6 कितना हो गया? 18 और 6 24 यानी कि 24। फिर चौथे में कितना मिला? 4 मिला। तो 24 और 4 28। वेरी गुड। पांचवें में हमको कितना मिला? 2। तो 28 और 2 30। अब छठा जैसे ही हमको दिया गया, अब हमको कोई जरूरत ही नहीं था खाने के लिए, फिर भी हम खाएंगे, या दिया गया जबरदस्ती, जैसे दामाद जी को दिया गया तो खाए। तो पता चला कि इसमें कोई हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर भी हम 7वां हमको दिया गया। तो अब क्या होगा? वो माइनस में आने लगेगा, यानी -1 हो गया, या हो सकता -2 नंबर थे, आपको जरूरत ही नहीं है फिर भी आपको दिया गया। यानी कि आपका जो यूटिलिटी है ऐसे बढ़ता हुआ गया, लेकिन एक सीमा के बाद, जो अधिकतम सीमा क्या है? 30 का है। उसके बाद से इसका लेवल घटना शुरू हो गया, ऐसे घटते हुए चला आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है, ये ग्राफ ये बताता है कि यूटिलिटी के हर एक इकाई या वस्तु के उपभोग के हर एक इकाई से कुल उपयोगिता एक सीमा तक ही बढ़ता है, उसके बाद उसकी टोटल यूटिलिटी घटती चली जाती है। समझ में आया? अब एक और चीज इसमें पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट, इसकी बारीकियों को समझने के लिए दूसरा पॉइंट, कुल उपयोगिता का जो ग्रोथ होता है प्रत्येक इकाई का। नेक्स्ट पॉइंट, कुल उपयोगिता में वस्तु के हर एक इकाई, कुल उपयोगिता में वस्तु के हर एक इकाई की उपयोगिता घटते हुए क्रम में बढ़ती है। कुल उपयोगिता में वस्तु के हर एक इकाई से उपयोगिता घटते हुए क्रम में बढ़ती है। जैसे यहां पे 10, तो यहां पे 8। कुल उपयोगिता बढ़ रहा है, टोटल उपयोगिता बढ़ रहा है, लेकिन पर यूनिट यूटिलिटी घटता जा रहा है। तो यानी कि ये मतलब होगा कि कुल उपयोगिता तो बढ़ेगा एक सीमा तक, लेकिन घटते हुए दर से बढ़ेगा। प्रत्येक इकाई की उपयोगिता दर घटती हुई बढ़ेगी। यहां पे अगर 10 सेटिस्फेक्शन मिला था तो यहां पे 8 मिला था, यहां पे 6 मिला, यहां पे 4 मिला, यहां पे 2 मिला, और यहां पे 0 शून्य मिला। और उसके बाद ऋणात्मक, यानी कि कुल उपयोगिता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होती है। तीसरा पॉइंट, कुल उपयोगिता धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी निगेटिव दोनों होती है। क्लियर है? अब इसको एक चार्ट से भी आप समझ सकते हैं। सिंपल, आप ये तो ग्राफ हो गया, अगर आपको चार्ट के थ्रू बताया जाए, पूछा जाए, तो आप इसको एक थ्रू चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे ये सब जो टर्म है, बीच बीच का छोटा छोटा बारीकियां, वो अपने आप में आपको फंसाने के लिए काफी है, फंसा सकता है। तो आप अगर इसको चार्ट के माध्यम से बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं कि यहां पे लिख लीजिए वस्तु की इकाई, यूनिट ऑफ गुड्स, और यहां पे लिख दीजिए कुल उपयोगिता। अब पहला यूनिट यूज किए तो आपको संतुष्टि मिला 10, दूसरा यूनिट यूज किए तो आपको संतुष्टि मिला 18,
समझ में आया? या आप ऐसे कर सकते हो, 18 मत करो, यहां पे आप इसको सीधे लिख लो 8, तीसरा 6, चौथा 4, पांचवा 2। अब आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? जोड़ लो आप, ये जो जोड़ करके लाएगा आपका 8 2 10 6 16 4 20 और 10, 8 2 10 6 16 4 20 और 10 30, यानी 30 यूटिलिटी है आपका पांचवें इकाई का। ये टोटल यूटिलिटी हो गया। समझ में आ गया? यानी टोटल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी को हम देखते हैं। तो ये आपका, आप इसको यूटिल समझ लो, आपका ये यूटिल है, कुल उपयोगिता का यूटिल्स। अब यूनिट 1 ये है, यूनिट 2 ये है, यूनिट 3 ये है, यूनिट 4 ये है, यूनिट 5 ये है। यूटिल्स में आपने इसका करके रखा हुआ है कि पहला जो खाया तो 10 यूटिल्स मिला, दूसरा खाया तो 8 ही सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरा खाया तो 6 ही मिला, चौथा खाया तो 4 मिला, पांचवा खाया तो 2 मिला। अगर छठा खिला दिया जाता तो आपका 0 हो जाता। अगर सातवां खिला दिया जाता तो अब 0 के बाद माइनस, तो -2 हो गया अगर सातवां यूनिट खिला दिया गया तो। अगर आठवां यूनिट खिला दिया गया तो -4 हो जाएगा। तो अब टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? जोड़िए, 30 -2 यानी कि 28। यानी कि किसी चीज का आप ज्यादा उपयोगिता करने लगते हैं, तो जब किसी वस्तु का ज्यादा कंजम्पशन करने लगते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होने लगती है। जैसे हम लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि जब कोई चीज आसानी से मिल जाता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, या जब कोई चीज पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है तो हम उसका कद्र नहीं करते हैं। लेकिन जब वो चीज आसानी से नहीं मिलता है तो हम उसके लिए पागल हुए रहते हैं। तो यूटिलिटी भी कुछ इसी तरह से है, एक सीमा तक आपको संतुष्ट करता है, उसके बाद आपको असंतुष्ट भी करने लगता है। और जैसे ही असंतुष्ट होने लगेंगे आप, तो आपके नजर में उसकी उपयोगिता कम होने लगेगी, जब आसानी से वो मिलने लगेगा। ठीक है? ये जो कुल उपयोगिता का जो कैलकुलेशन लाया गया है, इसको मार्शल और पीगू ने लाया था। ठीक है? इसी को कार्डिनल या गणनावाचक, जिसको काउंट कर सके, जिसको नंबर सिस्टम से हम काउंट कर सके यूटिलिटी को, इसी को कार्डिनल या गणनावाचक उपयोगिता कहा गया है। ठीक है? और ये मार्शल और पीगू का ये कॉन्सेप्ट लाया हुआ है कि हम उपयोगिता का भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो मेरे लिए कितना उपयोगी है। लेकिन जो ये यूटिल्स लाया गया, ये इकाई, ये जेरेमी बेंथम का है। क्लियर है? क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? किसी का फोन आ रहा है, देखो। एक और बात इसमें बताना हम भूल गए कि जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, जैसे हमने ग्राफ में देखा था कि 30 तक हमको अधिकतम संतुष्टि मिला था जब तक हम 5वें इकाई का उपयोग किए थे, 5 केला का उपयोग किए थे। उसके बाद से वो डाउन होने लगा था। तो जो 30 का, जिसको हम शून्य लेबल कर रहे हैं, जिसको हम 30 का लेबल कर रहे हैं या उच्चतम बिंदु कह रहे हैं, उस बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि अधिकतम संतोष का बिंदु। वो टर्म भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि अधिकतम संतोष का बिंदु या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है। तो तीसरी विशेषता इसकी कुल उपयोगिता का तीसरा कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर ऑफ टोटल यूटिलिटी, जिस बिंदु पर, टिंकू जी आप अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज, ऑन है आपका माइक, अभी ऑफ हुआ।
तो जिस बिंदु पर किसी वस्तु के कुल उपभोग से, जिस बिंदु पर किसी वस्तु के कुल उपभोग से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त होता है, SATI, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या संतोष की बिंदु। संतोष की बिंदु कहा जाता है, यानी कि वो बिंदु जहां पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? किस, क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ऐसे TU, ऐसे। अच्छा, ये सब चीज आप खुद याद रखिए, वो सब चीज तो आप लोग स्कूल में लेवल पे ही पढ़े होंगे। तो ये जो पॉइंट है, बारीकियां हैं, आप इसको समझ लिए होंगे। तो कुल उपयोगिता से कई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके टेक्निकलिटी क्या है? वैसे है कुछ भी नहीं, जबरदस्ती के इसको अध्ययन का विषय बना दिया गया है, क्योंकि मार्केट में लोगों के मर्म को पकड़ना है। अब जैसे हम किसी सर्विस को हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, भैया हमको कैसे पता चलेगा? आजकल तो एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज कराने पर भी उधर से फीडबैक मांग लेता है कि बताइए भैया इसमें से कितना हमारी सेवा को देंगे नंबर, तो यानी कितना यूटिल्स देंगे आप। तो वो मार्केट में कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने का सब ये है, बाकी ये कुछ है नहीं। इसी तरह से एक और दूसरा उपयोगिता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? गणनावाचक तरीके से उपयोगिता को कैसे नापा जाता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन को कैसे नापा जाता है। तो गणनावाचक में हर एक चीज को हम अंक के माध्यम से नापते हैं। हर एक चीज के लिए हमने अंक दे करके रखा है। 5 मिनट रुकिए, थोड़ा आप लोग हमको हवा ले लेने दीजिए, बहुत गर्मी लग रहा है।